हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग KVS PRT 2023 का आज तीसरे दिन का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे। तो इसमें जो कुछ क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से और लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है अगले दिन किसी शिफ्ट में यही क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाए। तो इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से वॉच करिए वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है? तो ये होती है हरी पत्तियों में। अगला प्रश्न पूछा गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल से। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1 से लेकर क्लास 8 तक की निःशुल्क शिक्षा जो है वो किस एक्ट के अंतर्गत आएगी? तो ये RTE एक्ट के अंतर्गत इसकी बात की गई है। अगला प्रश्न पूछा गया है, RPWD एक्ट यानी रिवाइज पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट में किस आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है? तो इसमें जो है 6 से 18 साल के बच्चों के लिए है, और ऐसे नॉर्मल बच्चों के लिए जो है वो 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। लेकिन जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए जो एज ग्रुप है वो 6 से 18 है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लीडर। तो वो आप लोग ऑप्शन में से बेस्ट जो ऑप्शन होगा वो सेलेक्ट करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाए तो आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न है, तरुण भारत संघ किससे संबंधित है? तो ये सीटेट का क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, ये जल संरक्षण से संबंधित है। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक छात्र अनुपात, तो ये है 1 से 1 संबंधे 30, और उच्च प्राथमिक स्तर पर यही अनुपात 35:1 हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इंग्लिश में प्रश्न पूछा गया है, एंटोनिम ऑफ विजिलेंट। तो आपको जो विजिलेंट है इसका एंटोनिम बताना था, तो ये केयरलेस, इग्नोरेंट, ये हो जाएगा। तो वो ऑप्शन में से आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न है, सिनोनिम ऑफ रेपुटेशन। तो रेपुटेशन का आपको सिनोनिम समानार्थी बताना था, तो ये होता है ऑनर, फेम, कैरेक्टर। क्वेश्चन 11 है, निम्न में से इनपुट आउटपुट यानी दोनों प्रकार की डिवाइस हैं, तो कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इनपुट आउटपुट दोनों है? तो ये है टच पैड। देखिए हिंदी से ये प्रश्न करवाया गया था आपको, राह की रस्सी, ये पता नहीं इसकी रचयिता पूछे गए थे या फिर कौन, ये मतलब किस विधा की रचना है? तो ये अभी क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, तो ये लोक कथा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल 2022 में कौन सा राज्य जो है वो मतलब प्रथम स्थान पे रहा, या जिसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे? तो वो जीते थे महाराष्ट्र, 140 मेडल। अगला प्रश्न पूछा गया था, RTE 2009 के अनुसार शिक्षक को प्रत्येक सप्ताह कितने घंटे कार्य करना है? तो ये करना है 35 घंटे। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग डेली का डेली पेपर एनालिसिस जरूर देख के एग्जाम में जाएं। अगला प्रश्न है, 1947 यानी जब भारत को स्वतंत्रता मिली उसको आपको रोमन अंक में लिखना था, तो ये MCM, XL और 7। और आपसे फुल फॉर्म ऑफ TLM का फुल फॉर्म पूछा था, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्वेश्चन 17 है, 26 नवंबर को कौन सा डे नहीं होता है? तो आपको क्वेश्चन में ये बताना था कि कौन सा डे नहीं होता है। तो देखिए मिल्क डे भी होता है उसी दिन, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी होता है, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे, पर्यावरण संरक्षण दिवस भी हम लोग उसी दिन मनाते हैं। तो ऑप्शन में ये तीनों जो दिए होंगे वो तो सही हैं, और जो एक होगा वो नहीं होगा, तो उसे ही आप लोग सेलेक्ट करिएगा। क्वेश्चन 18 है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला? तो किसे मिला था? तो ये मिला था डेनिएला मारिन नेमेरो,
ये एक्ट्रेस को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला था। और एक्टर पूछे तो वाहिद मोवेरी जो एक्टर हैं, इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट है, एनईपी 2020 में स्कूल का नया फॉर्मेट। तो ये 5+3+3+4। देखिए एक क्वेश्चन ये है, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन जो है बताया गया था। आरटीई 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में शिक्षकों के लिए कितने कार्य दिवस अनिवार्य हैं? तो जो प्राथमिक स्तर पे है वो 200 दिन है और उच्च प्राथमिक स्तर पे 220 दिन। अगर अगले दिन आपसे अगर ये पूछे कि कितने घंटे एक शैक्षणिक वर्ष में, तो प्राथमिक के लिए 800 घंटे और उच्च प्राथमिक के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 1000 घंटे जो है वो निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एफएलएन को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो 2026-27। ये जो है आपका निपुण के अनुसार 2026-27 है और एनईपी के अनुसार 2025 तक है। एनईपी के अनुसार 2025 तक इसको प्राप्त करने का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी होती है तो ये दो प्रकार की होती है, एक बांगर होती है और एक खादर होती है। जो बांगर होता है वो पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है और खादर ये नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया था परख क्या है, तो उसका फुल फॉर्म दिया हुआ था, तो उसमें से आप लोगों को बताना था। तो इसका फुल फॉर्म जो है वो है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। देखिए आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न हिंदी में पूछा गया था, मित्र का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्त भी है, साथी भी है, सखा, सहचर, ये सभी जो है मित्र के पर्यायवाची हैं। तो आपसे पूछा गया था नहीं है, तो वो ऑप्शन में से आप लोगों को सेलेक्ट करना था। देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, किस डेटा का उपयोग हम कहीं से भी कर सकते हैं? विच डाटा कैन बी प्रोसेस्ड फ्रॉम एनीवेयर। तो ये है क्लाउड स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था, सर्जेंट योजना जो है कब आई थी? तो ये 1944 में। क्वेश्चन नंबर 27 हिंदी से पूछा गया, सत्कार का विलोम। तो ये तिरस्कार, अनादर दोनों जो है सत्कार के विलोम हैं। आपसे स्त्री का पर्यायवाची पूछा गया था, तो औरत, वनिता और महिला। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था, कर्नाटक में प्याज के बीज को छिड़कने के लिए किसान किसका प्रयोग करते हैं? तो ये एनसीईआरटी के बुक से जो है स्टोरी में से आप लोगों का पूछा गया है। तो ये करते हैं कुरेंगे का प्रयोग। मैं से क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह संख्या जो 535 से विभाज्य है। तो ये है 99,510। ये अगर ऑप्शन में दिया होगा तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो अगला प्रश्न है 32 नंबर का, आपसे पीताम्बर में समास पूछा गया था। तो ये होता है बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन 33 है, माँ की बेबसी के रचनाकार कौन है? तो ये है कुंवर नारायण। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो अब मिलते हैं ऐसे ही सेशन के साथ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।